हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, हु विल यू मैरी और व्हेन। ठीक है, आपकी शादी किससे और कब होगी, और बेसिकली आपके पर्सन कौन है, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस सिचुएशनशिप में आप अपने पार्टनर से मिलोगे, इस रीडिंग में हम जानेंगे। और ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टोटली सिंगल्स के लिए होने वाली है और ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा की तरह जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। सो आपसे जो भी रेजोनेट होगा उससे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है राधा सोल फ्लेम। अगर आपको इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन करना है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा ग्रुप है लॉर्ड गणेशा, अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप सेकेंड ग्रुप गणेशा को चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड ग्रुप जो है हमारी यहाँ पे काली माँ, अगर आपको ये कार्ड इंट्यूशनली बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप काली माँ को चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी फर्स्ट ग्रुप जो है 1 से 10 के बीच में जिनका भी बर्थ डेट आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी बर्थ डेट जो है 21 टू 31 के बीच में आता है आप थर्ड ग्रुप चूज़ करेंगे। ठीक है, आप इंट्यूशनली आप एक से ज़्यादा भी ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। मे बी आपका जो मैसेज है सेकंड ग्रुप में भी हो। अगर आपको इंट्यूशनली तीनों ही ग्रुप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप जो है तीनों ही ग्रुप के मैसेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग की जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आपके जो मैसेजेस हैं दूसरे ग्रुप में हो या तीनों ही ग्रुप में हो। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करना है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है, या फिर अगर आपने इस कार्ड को इंट्यूशनली चूज़ किया है राधा सोल फ्लेम को, लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी जो शादी है वो किससे होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पार्टनर को, कब होगी, क्या सिचुएशनशिप हो सकती है आपके मैरिज में। इस रीडिंग में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस गाइडेंस आता है टैरो की हेल्प से। लेकिन जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अपने बचपन से ही एक ऐसे पार्टनर की तलाश में रहे हो जो ड्रीम्स में आते हैं। ठीक है, काफ़ी ड्रीमर दिख रहे हो आप। एक ऐसा लग रहा है कि आप एक तलाश में हो, एक खोज में हो, एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हो जो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करे। और काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की लग रही है। ये एकदम प्योर कनेक्शन में आप मुझे लग रहे हो और काफ़ी आप प्योर सोल हो फ्रेंड्स। ठीक है, आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज इस ग्रुप से मुझे आ रही है। काफ़ी पॉजिटिव रहते हो, थोड़े से नटखट नॉटी हो सकते हो, लेकिन आपको पता है कब आपको आपकी मैच्योरिटी दिखानी है, कब आपको अपने जो है चाइल्डिश नेचर दिखाना है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पे आया है स्ट्रैटेजी। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है यहाँ पे, द सन। और मैं एक कार्ड लूँगी यहाँ से, द वर्ल्ड। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास एडजेसेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पे आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, आई फील फ्रेंड्स कि आप ना एक सोल जर्नी में हैं, इसलिए मे बी यहाँ पे सोल फ्लेम का आपने कार्ड भी चूज़ किया है। और मे बी आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेटजी, यहाँ पे एक टाइम, मुझे एक काल की एनर्जीज आ रही है। मे बी आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप भी रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में हो सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल। और यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है तो ये डिवाइन फेमिनाइन की मुझे काफ़ी हद तक वाइब्स आ रही है। आपके अंदर जो है अभी डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है
ओवरफ्लो होने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगती है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि रुकावटें आ रही हैं और आपकी रिलेशनशिप्स भी फ्रेंड्स रही है जो वर्कआउट नहीं हुई है, ठीक है, विद स्ट्रेटेजी कार्ड। और आपके घर में कार्मिक लोग भी आपके लिए ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। आई फील आप उस तरीके के अपने घर में बच्चे हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप अपने बचपन से ही बहुत ही नॉलेज से भरी हुई बातें करते हो और आपके अक्सर ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, ठीक है? और आई फ़ील आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन टैलेंट्स हैं फ्रेंड्स। आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है और काफ़ी साइकिक वाइब्स भी मुझे आ रहा है, काफ़ी साइकिक इंट्यूटिव हो। मे बी आप आगे जाके टैरो रीडिंग्स वगैरह करो और मुझे लगता है कि आपके लाइफ में आपके मैरिज को लेके डिले हो रहा है और हो सकता है आपने पूरी तरीके से अपनी जो पेशेंस है, होप है, उसे आपने छोड़ दिया है। और विद द सन कार्ड आई फील फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आप अपने हर प्रॉब्लम्स में होते हुए भी आपकी जो ऑरा है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही है। कुछ लोग के ऑरे में ना छेद हो जाते हैं और काफ़ी नेगेटिविटी की जो लेयर्स हो जाती हैं वो लग जाते हैं, बट आपका ऑरा जो है मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। आपके और पॉजिटिव ऑरा से अगर नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आ भी जाते, कार्मिक लोग आ भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकते टिकते नहीं हैं और यही सबसे बड़ी रीज़न है कि आपके लाइफ में आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई है और जो भी फ्रेंड्स रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई है, सो डोंट वरी, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हो। और विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स आपको अपनी हिडन पावर को समझना चाहिए। आपको अपने अंदर की हिडन टैलेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे आप मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड इंसान दिख रहे हो। आपके ओन बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकते हैं, जो इस लाइफ टाइम में आप फुलफ़िल करने के लिए आए हो। और कहीं न कहीं यही मुझे सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस आपकी मैरिज में लग रही है कि ये है, आपको अपनी खुद की हीलिंग करनी है। प्लीज़ डू हीलिंग। और अगर रेकी सिंबल्स वगैरह आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ी क्या बात है, सोने पे सुहागा, वो तो हो जाएगा। तो आप अपनी रेकी सिंबल से अपनी हीलिंग कीजिए और अगर नहीं आता है तो आप सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन वगैरह, योग वगैरह कीजिए, जिससे आपकी जो हिडन पावर है, आप खुद को फ्रेंड्स पहले डेट कीजिए। सबसे सीधी बात अगर मैं कहूँ तो अपने आप को डेट कीजिए, अपने आप को समझिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स है, पावर है, जिसे यूनिवर्स चाहती है कि पहले आप उसे समझिए, आप खुद के ग्रोथ पे पहले काम करें। और यही सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है आपके जीवन में और आप कह सकते हो कि यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपकी शादी में डिले है। और मुझे लगता है कि आपकी शादी से पहले आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, जिसकी वजह से आपको आपके ट्विन की साथ मिलेगी और जो आपके हाइजर पर्पस वाले पर्सन है उनका साथ मिलेगा। सो ये आपकी करंट एनर्जी से फील हो रहा है। और आपकी जो शादी है फ्रेंड्स, ठीक है, आई फील ऐसे इंसान से होगी जो आपके ड्रीम से रिलेट करते हैं, मुझे जिसकी आपको तलाश है फ्रेंड्स, ठीक है। आप हमेशा, मुझे लगता है कि प्रे करते हो कि आपको ऐसे इंसान मिल जाए जिसके लिए आप बने हो। सो डेफिनेटली वही इंसान आपको मिलेंगे। डिले हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी विद द सन कार्ड। और विद द सन आई फील आपकी सोलमेट से ही शादी होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। यहाँ पे मुझे एरीज और कैंसर और लिब्रा की बहुत एनर्जीज आ रही है। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आया है, न्यू मून इन पाइसेस। सो मैंने कैंसर और वाटर साइन पहले ही बोला था, तो यहाँ पे पाइसेस भी आया है। सो आई फील फ्रेंड्स कि आप देखो, मैंने आपको मेडिटेशन वगैरह बोला था और यहाँ पे कार्ड भी आया है। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे अपनी लाइफ में और
ये मुझे डेफ़िनेटली, आप भले नहीं करते हो बट ये आपके जो पार्टनर होंगे ये योग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे और स्पिरिचुअल भी बहुत ही ज़्यादा ये मुझे दिख रहे हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड काइंड पर्सन होंगे, ठीक है? और ये वो वाले पर्सन नहीं है जिनकी मूड्स हमेशा स्विंग्स हो, ठीक है? ये पर्सन जो भी निश्चय एक बार कर लेंगे ना, वही इनके लिए फाइनल फुलफिल्ड डिसीज़न होगा। इनके लिए इनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये अपने हर टाइम बैलेंस पर्सन रहते हैं, ठीक है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन क्यूरियस। सो आई फील फ्रेंड्स कि ये वो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जो थोड़े ज़िद्दी भी होंगे और अपनी गलत बातों को भी लेकर ये ऐसे इंसान होंगे जो मान जाते होंगे, ठीक है? अपनी बात को कभी-कभी ऐसी एनर्जीज़ आप देख पाओगे, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ही भरपूर रहेगा और ये इनको जो चीज़ सीखनी होगी ना, उसके लिए ये सब कुछ करेंगे। मतलब बहुत हार्ड वर्किंग मुझे दिख रहे हैं, जो इनको जानना है, जो सीखना है, सो ये उसको लेके ये बहुत हार्ड वर्क करते होंगे फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ये इंट्यूटिव ये भी मुझे दिख रहे हैं और अंतरात्मा की सुनने वाले ये इंसान हैं। और यहाँ पे आया है, 2 कार्ड आया है। अच्छा, मैं ले लेती हूँ इसे। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, ठीक है? यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि अगर आपके लव वन्स सेफ नहीं है, तो आप सेफ हैं, बहुत सुरक्षित हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और यू आर गुड इनफ, न्यू मून इन वर्गो। वाओ! देखो, मैंने एक रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आप एक डे ड्रीमर लग रहे हो। सो डोंट वरी, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे वो भी डे ड्रीमर होंगे, बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स पे बिलीव करने वाले होंगे, ठीक है? और ये अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए ना हार्ड वर्क भी करते होंगे, ठीक है? ये ऐसे वो इंसान नहीं है जो सिर्फ सपने देखकर सपनों को जो है आंखों में ही बंद कर ले। ये वो वाले पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो हार्ड वर्क भी करते होंगे, लड़की या लड़का। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो डेफ़िनेटली ये ना इंडिपेंडेंट होंगी। बट ये थोड़ी-सी ज़िद्दी हैं, तो मेबी समटाइम्स आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो सकता है आपको उस टाइम पे मनमुटाव जैसी सिचुएशन का सामना भी करना पड़े, ठीक है? बट जो भी मनमुटाव होगा आपकी रिलेशनशिप को ख़राब बिल्कुल नहीं करेगा। और आई फ़ील आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स काफ़ी फायरी जो है इनके अंदर मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ। यहाँ पे कैंसर भी आया है, स्कॉर्पियो, वाटर साइन की बहुत एनर्जीज़ है। सो ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है कि कैंसेरियन हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं और स्पाइसेस के हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये लिब्रा एंड टॉरस के हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज के हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन की बहुत एनर्जीज है और अगर ये वाटर साइन के भी है ना फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, प्रैक्टिकल चीज़ों में बैलेंस नहीं रखते हैं। बिल्कुल ये बैलेंस रखते हैं, इनको पता है कि अपनी इमोशनल साइड कहाँ दिखानी है और अपनी प्रैक्टिकल साइड कहाँ दिखानी है, ठीक है? इनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। और ये पर्सन ऐसे है ना कि पल भर में नेगेटिव हो जाते हैं, पल भर में पॉजिटिव हो जाते हैं। अब बोलोगे भाई ये क्या है? सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जब ये एक बार नेगेटिव सिचुएशन में आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। सो आपकी जिनसे शादी होगी मेल फीमेल, ये पर्सन अगर एक बार इनको, आप कह लो कि इनको जो है एक बार डिप्रेशन जैसे हालात का सामना करना पड़े या ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो एक बार अगर उस सिचुएशन में जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से ये बाहर निकल पाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप को इनको हील करना है। ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है? लाइट कट गई है। कोई नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा है तो लाइट आ रही है, जा रही है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। यहाँ पे है टेक चेंज एंड एक्शन और स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस और यहाँ पे आया है सेल्फ एक्सेप्टेंस और यहाँ पे है कट द कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इनर चाइल्ड हीलिंग। देखो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ गया है। अब मैं क्या कहूँ आपको, ग्रुप के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इस कनेक्शन में हीलिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो आपको हीलिंग करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने सेल्फ कॉर्ड्स कटिंग करनी है।
आपके कार्मिक लोगों से। और मुझे लगता है ये आपकी जिनसे शादी होगी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान होंगे। और अब बहुत पॉजिटिव मुझे ये भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव पर्सन दिख रहे हैं। और इनसे ना कोई भी बातों में जीत नहीं सकता है, डिबेट्स में कोई जीत नहीं सकता है। मुझे काफ़ी हद तक ये पर्सन मुझे जर्नलिस्ट लग रहे हैं, या आप कुछ लोग जर्नलिस्ट हो सकते हो, जर्नलिस्ट हो या फिर ये है। और काउंसलिंग फील्ड ज़्यादा मुझे दिख रही है, काउंसलिंग फील्ड से है, मोटिवेटर है, या इनके अंदर ये कुछ एनर्जीज है मोटिवेशन का। लोगों को ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अक्सर इनके पास जो भी लोग परेशान होते होंगे इनसे कॉल करके इनसे बातें करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले ये व्यक्ति हैं, लड़की या लड़का जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। और काफ़ी साइकिक भी हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत नॉलेज होगा। और आध्यात्मिक जीवन में भी ये बहुत एक्टिव रहेंगे अपने, और बैलेंस करके लेके चलेंगे, ठीक है। और मुझे इनका बिजनेस भी दिख रहा है, कुछ लोग के लिए बिजनेस मैन वुमेन हो सकती हैं, इनका खुद का कुछ ओन होगा। और लीडिंग अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो भी ये लीडिंग पोजीशन में है, ठीक है। बहुत ही इनके अंदर में मुझे लगता है कि काम आते हैं, CEO, MD, HR, और ग्रुप की लीडर समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप के लीडर है, या लीडिंग ये कुछ पोजीशन पे हैं, ठीक है। और MNCs वगैरह में ये हो सकते हैं या हो सकती हैं। काफ़ी ये स्टेबल मुझे पर्सनालिटी इनकी दिख रही है, अपनी एनर्जीज में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगी या होंगे। और ये कभी भी ना, ये वो पर्सन है, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, कार्मिक चीज़ों को बैलेंस करके पेंडिंग में नहीं रखते हैं, ठीक है। कोई इनको जैसे कुछ दिया तो ये भी उस चीज़ को देकर या कुछ उसके लिए करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज़ पेंडिंग में नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई इंसान कुछ इनके लिए करता है तो ये भी उस चीज़ को करते हैं, कुछ अच्छा है। और वो डेफ़िनेटली करेंगे और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। जैसे कोई इंसान कुछ कर रहा है उनके लिए, तो ये भी उस इंसान का डेफ़िनेटली जो कर्मा है उसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बैलेंस अपने लाइफ में रखते हो तो वो कहीं न कहीं से रिपीट होता है और वो लेसन आपके लिए बनता है। सो शायद ये बात अच्छे से समझते होंगे और इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते होंगे ये, ठीक है। कभी भी ये कार्मिक चीज़ों को, डिबेट्स को वो पेंडिंग नहीं छोड़ते होंगे, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके टैरो से। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वेंस, और यहाँ पे आया है 7 ऑफ वेंस, यहाँ पे आया है द एम्परर, ओके। और यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई फील फ्रेंड्स कि कुछ लोगों की शादी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपसे बड़े होंगे, एज गैप हो सकता है यहाँ पे 17, 11, 10, 8 ईयर्स तक का एज गैप आ रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, डिवोर्स्ड हों, या आपकी भी कुछ लोग की 5% एनर्जीज हो सकती है। और एज गैप तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, और जिनसे आपकी शादी होगी काफ़ी वेल्थी पर्सन होंगे, काफ़ी स्टेबल और लीडिंग पोजीशन में होंगे ये। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये स्टेबल पोजीशन पे होंगे, और वुमेन के लिए देख रहे हो तो ये आपकी पार्टनर जो है डेफिनेटली इनका भी कुछ बिजनेस या ऑथोरिटेटिव और लीडिंग पोजीशन पे ये होंगी, ठीक है। ये वो इंसान नहीं होंगे जो किसी के अंडर में काम करें, और अगर ये काम करेंगे भी तो ये ज़्यादा दिन तक वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गलत चीज़ को या किसी का कंट्रोल अपने ऊपर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे निकल कर आ रही है। और काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड से हो सकते हैं, और मे बी ये IAS IPS हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं तो भी ये लीडिंग पोजीशन में हो सकती है। लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे बिजनेस मैन वुमेन की एनर्जीज आ रही है। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करते हैं तो लीडिंग पोजीशन में होंगे। और डेफिनेटली शादी के बाद अगर 33, 44
और 55 की जो 44 टू 55 की जो एज ग्रुप है ना, 40 प्लस की एज ग्रुप है, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर लिए होंगे या कर लेंगे जहाँ पे इनके पास पैसा जो है चल कर आएगा, अपॉर्चुनिटी चल के आएगी और अबंडेंस इनके पास चल कर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ये किसी के अंडर में रह के ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओवर थिंकर दिख रहे हैं मुझे, ये ओवर थिंक करते होंगे और लोगों की आइज़ इनके ऊपर रहती होगी, ठीक है। इनका नेक्स्ट स्टेप एक्शन क्या होगा, लोगों की आइज़ इनके डिसीजंस पे रहती है, ठीक है। द वर्ल्ड का 2 बार कार्ड आया है और यहाँ पे मून का भी आया है। यहाँ पे द वर्ल्ड और सन मून दोनों ही आ गए हैं। वाव, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है ये अपने आप में। सो आई फील फ्रेंड्स कि काफ़ी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल पर्सन है ये और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखते हैं ये और काफ़ी साइकिक और इंट्यूटिव होंगे। वाव, लाइट भी आ गई है। द वर्ल्ड यहाँ पे कार्ड आया है। सो आई फील, मुझे लगता है कि ये कुछ लोग के लिए डिफरेंट से स्टेट से हो सकते हैं और डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं और वर्ल्ड ट्रैवलिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से लवर आए हैं। वाओ, सो मच ब्यूटीफुल एनर्जीज फ्रेंड्स। यहाँ पे राधा, यहाँ पे राधा कृष्णा। सो आपके जो कृष्णा है वो आपको मिलकर रहेंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे राधा की बात है तो कृष्णा का आना तो ज़रूरी है। सो यहाँ पे कृष्णा आ भी गए हैं। सो डेफिनेटली आपके सपनों के पर्सन आपको मिलकर रहेंगे। द इम्परर दोनों 2 बार इम्परर की एनर्जीज है। सो आई फील फ्रेंड्स कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग की शादी ऐसे इंसान से होगी जो डिवोर्सी होंगे, मैरिड होंगे, दोनों में से कोई एक पार्टनर ना डिवोर्सी हो सकता है। और 5% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअली आप दोनों डिवोर्स्ड हो गए, विडो हो सकते हो या सिंगल पेरेंट, म्यूचुअली, ठीक है, दोनों तरफ से हो सकता है। और बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एज गैप आपके पार्टनर से होने वाला है, ठीक है। ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैसेज है तो मैं यहाँ पे लूँगी, डेफिनेटली लूँगी। अब कुछ लोग कहेंगे अरे हमें शादी नहीं करनी है, तो फ्रेंड्स इट्स योर लाइफ, आपका जीवन है, आपका डिसीजन है, आप सोच लो आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है वो तो मुझे बोलना ही है। सो एज गैप तो डेफिनेटली होगा और थोड़ी सी कंपटीशन रहेगी दोनों के बीच में, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मैच्योर है, एक जो है बहुत ज़्यादा शाय है और काफ़ी अंतर्मुखी इंसान मुझे दिख रहा है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे काफ़ी हद तक लग रही है, ठीक है। और अगर आपकी बात की जाए आपकी शादी कब तक हो सकती है, सो आपकी जो शादी है फ्रेंड्स, मुझे 7 ईयर्स यहाँ पे मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर आपकी बहुत कम एज है तो 7 ईयर्स ले लीजिए। और हो सकता है कुछ लोग 7 साल से वेट कर रहे हैं, शादी को लेके कुछ हो नहीं पा रहा है। काफ़ी पूजा पाठ आपने करा ली, काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क कर लिया, काफ़ी आपने गाइडेंस ले लिया। तो सबसे पहली फ्रेंड्स बात ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने मैरिज को चेस करना बंद कीजिए। आप पहले सरेंडर करना सीखिए, ठीक है। आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और अगर आप अपने मंगल के लिए कुछ रेमेडी करते हैं, ठीक है, मंगल और जुपिटर के लिए कुछ रेमेडी करते हैं, सो डेफिनेटली आपकी जो शादी है 10 मंथ्स के अंडर अंडर हो जाएगी, ओके। और अगर आपको नहीं पता है तो अपनी सिंपली हीलिंग कीजिए और सरेंडर कीजिए और कॉर्ड्स कट कीजिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, सो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये था आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से मैसेजेस, गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक ये रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी और कब होगी, क्या सिचुएशनशिप हो सकती है, आप अपने पार्टनर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस रीडिंग में हम जानेंगे, ओके। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज गाइडेंस आता है। आई फील फ्रेंड्स आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन आपके लिए एक लाइट एनर्जीज होंगे, ठीक है। आपके लिए होप होंगे, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल होंगे और इनकी बर्थडे जो है
वेडनेसडे और थर्सडे या फिर संडे को हुई होगी, ठीक है। या फिर कुछ लोग की आपकी एनर्जीज हो सकती है कि आपका बर्थडे संडे, थर्सडे या वेडनेसडे के दिन हुई हो। और नेम इनिशियल की बात करें आपके पार्टनर या आपकी, तो एस हो सकता है, SGBRCNM, इनके बीच में आपके पार्टनर की या आपकी नेम इनिशियल हो सकती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। वाओ, यहाँ पे आया है वुमन होल्डिंग अ क्वाइन, और यहाँ पे आया है मैजिशियन एंड द मिरर, और एक कार्ड और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से आया है द वर्ल्ड और थिंकिंग मैन। वाओ, सो नीचे है हमारे पास द सन, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से ये पहले ग्रुप में भी ये दोनों कार्ड आए थे। सो आई फील फ्रेंड्स आपकी जिनसे शादी होगी, ठीक है, आप दोनों बहुत ही पावरफुल मुझे दिख रहे हो, ठीक है। दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ये वर्कोहॉलिक होंगी, लड़की या लड़का दोनों ही वैसी ही एनर्जीज होगी। बट यहाँ पे लड़की की पहले मैं बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही है। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपकी जो पार्टनर होंगी काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगी और अपने लाइफ में करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली होंगी, और इनके लिए वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आपकी जो लव लाइफ है, ठीक है, रिलेशनशिप्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। बहुत ही सुंदर, ये ब्यूटीफुल होंगी और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी मुझे दिख रही है। और आई फील ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, साइकिक है। यहाँ पे कैट भी है, तो बहुत साइकिक एनर्जीज मुझे मिल रही है यहाँ पे। और इनकी आइज़ बहुत फ्रेंड्स अट्रैक्टिव दिख रही है। आई फील यहाँ पे कैट आइज़ हो सकती है, कैट आइज़, ठीक है। देख लेना आप, यहाँ पे मुझे कैट आइज़ काफ़ी समझ में आ रहा है। और कुछ हद तक आपकी एनर्जीज हो सकती है कि आप फीमेल हैं, अगर मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी लिए मैसेज हो, ठीक है। सो यस, और अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सो आपकी जिनसे शादी होगी, अम, ये काफ़ी डे ड्रीमर होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे जिनसे शादी होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड जो होंगे, जो लोग मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते होंगे। और ये अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि इनकी फ्यूचर वाइफ ऐसे हो, ऐसी हो, वैसी हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डे ड्रीमिंग दिख रही है। और काफ़ी ये अपने ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करने वाले होंगे। वाओ, यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, मैंने देखा नहीं था, मैं यहाँ पे मैसेजेस ले रही थी और यहाँ पे ये कार्ड भी आया है। सो डेफिनेटली दोनों ही डे ड्रीमर दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जीज मुझे मिल रही है। और आपकी फ्रेंड्स जिनसे शादी होगी, ये पर्सन तो सपनों के राजा रानी है, ठीक है। सो यस, सो जो मैसेज है फ्रेंड्स मैं वही लूँगी यहाँ पे। और आई फील फ्रेंड्स की काफ़ी एम्बिशियस होंगे, गोल्स इनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होगी। और आई फील अपने जीवन में इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत अच्छे से आता होगा। काफ़ी ओल्ड सोल मुझे दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। सो हो सकता है क्रिस्टल्स के काफ़ी ब्रेसलेट्स हों, या फिर ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ये पहनते हों, लॉकेट्स वगैरह। और ये इनको ज्वेलरीज पहनना, अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो भी ये इनके लिए एनर्जीज होगी कि इनको ज्वेलरीज वगैरह बहुत पसंद होगी। लाइक इनको रिंग्स पहनना है, चैन्स वगैरह, और ब्रेसलेट जो है ये इन्हें पहनना पसंद होगा, ठीक है। ज्वेलरीज का इनको बहुत शौक होगा। मेल पार्टनर के लिए देख रहे तो भी ये एनर्जीज उनके लिए है, ठीक है। लेट्स सी और क्या कार्ड आता है आपके लिए। यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, और लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैगिटेरस। और यहाँ पे आया है द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। और यहाँ पे आया अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है, एरियस, लियो, सैज है। और
लिब्रा जेमिनी है। और कुछ लोगों की यहाँ पे पाइसिस के लिए हो सकता है, पाइसिस। ठीक है। सो या तो ये आप है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, दोनों में से किसी एक की एनर्जीज हो सकती है, या बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट हो, आपको नहीं मालूम है। सो ऐसी कुछ हो सकती है। और आई फील आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है काफ़ी ओल्ड सोल होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ड्रीम पे फेथ रखने वाले होंगे। और ये पर्सन ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग करते होंगे। और ये पर्सन आपकी जिनसे शादी होगी, वो आपके हर क्वेश्चंस का आंसर होंगे। ठीक है। और मे बी आपकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, और कुछ लोग यहाँ पे रीमैरिज के लिए देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप डिवोर्सी हो। ठीक है, डिवोर्सी दिख रहे हो। और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया मुझे दिख रही है 42, 43, 44 और 40 और 35 प्लस, 30 प्लस, यहाँ पे एनर्जीज मुझे ज़्यादा मिल रही है कि ये इस एज ग्रुप वाले पाइल नंबर 2 हो सकते हैं। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे 27, 25 और 28, 29, यही मुझे ग्रुप के मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये एज ग्रुप के आप हो सकते हो, और डिले फेस कर रहे हो मैरिज में। और आई फील फ्रेंड्स, जिनसे आपकी शादी होगी काफ़ी वेल्दी पर्सन होंगे। ठीक है, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे। बहुत मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर कलीग हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप रिलोकेशन के थ्रू मिलो, और मे बी आप अपने वर्क प्लेस पे इनसे मिलो। और या फिर आप जब अपने लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, ठीक है, ग्रोथ कर रहे हो, एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में जा रहे हो। ठीक है, सो तब आपकी मुलाकात होगी, तब आपकी शादी हो सकती है। और इनके मिलने के बाद ना विद इन आपकी शादी 6 मंथ के अंदर अंदर दिख रही है, और 10 मंथ्स की, और कुछ लोग के लिए ये 1 ईयर की के बीच में दिख रही है, क्योंकि ये एज थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, डिले दिख रहा है। सो इसलिए जो दोनों ही चाहेंगे कि शादी जो है जल्दी हो जाए। ठीक है। और इतना मुझे ऑब्स्टिकल आपके मैरिज में नहीं दिख रही है। जो भी ऑब्स्टिकल है शादी के पहले ही है, क्योंकि डिले शादी काफ़ी लोगों की है। मुझे लगता है कि आपकी शादी जो है 25 के बाद ही होगी। ठीक है, अगर आप कम एज के हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब आपके लिए ये मैसेज होगा कि 25 के बाद ही होगी। लाइक आपकी एज जो है 27, 28, 29 के बीच में होगी। अगर इस एज में आपकी शादी नहीं होती है, तो आपकी जो है शादी 33, ठीक है, 33 और 40 के बीच में होगी। ठीक है, 33 और 40 के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस एज ग्रुप में आपकी शादी होगी। ठीक है, यहाँ पे पावर एंड इंटेंशन आया है, और यहाँ पे आया है कंपैशन, और यहाँ पे आया है टेक चेन एंड एक्शन और इनर चाइल्ड हीलिंग। सो दोनों ही ग्रुप के लिए ये मैसेज था, और यहाँ पे आ गया नो, यहाँ पे मैसेज आया है नो। सो आई फील फ्रेंड्स, अगर आपका सवाल चल रहा था कि आपकी शादी अभी हो जाएगी, आप इनको जानते हो क्या, तो नहीं हो सकता है। ये आपके आंसर है नहीं आपके लिए। सो आप इनको नहीं जानते, ये टोटली न्यू पर्सन है आपके लिए। और मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग भी इन्वॉल्व है आपके मैरिज में। सो यस, आपको हीलिंग करना चाहिए। आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स, ये हीलर हो सकते हैं, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक होगी। काफ़ी ब्रॉड शोल्डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी ब्रॉड शोल्डर और काफ़ी हेल्थी एंड फिट बॉडी होगी। और आई फील ये जिस भी वर्क प्लेस में होंगे, वहाँ पे ये लीडिंग पोजीशन में होंगे। ये पर्सन लीड करते होंगे, इनके अथॉरिटी में चीज़ें रहती होंगी। ठीक है, ये डेफिनेटली बॉस मुझे दिख रहा है कि ये बॉस हैं, लीडर हैं, और पॉलिटिशियन भी हैं। कुछ लोग के लिए ये पॉलिटिशियन भी दिखाई दे रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये कोई ऑफिसर हो सकते हैं। और बिजनेस की बहुत एनर्जीज आ रही है, बिजनेस हो सकता है, या फिर ये जो है पर्सन आपके एमएनसीज में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको ट्रैवलिंग वगैरह बहुत करना पड़ता होगा। ठीक है। और ये क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग के लिए हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है कि आप हैं। ओके। और आपकी फ्रेंड्स शादी ना मुझे विंटर सीजन में दिखाई दे रही है, कि विंटर सीजन में आपकी शादी होगी। ओके।
सो ये मुझे मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ से क्या आपके लिए मैसेज हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। आज की जो रीडिंग है वो डिटेल होने वाली है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है मैरिज को लेकर। सो यस, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है जजमेंट और 8 ऑफ वेंस, और यहाँ पे द स्टार आया है। सो आपकी जिनसे फ्रेंड्स शादी होगी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा बातूनी होंगे, ठीक है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते होंगे, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बातें बड़ी बड़ी करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, डेफिनेटली ये इम्प्लीमेंट करते होंगे। और आपकी शादी जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होने वाली है। आई नो आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी जो शादी है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपके डिज़ायर पार्टनर से ही होगी, ठीक है, डोंट वरी। और आपकी जहाँ पे शादी होगी, ठीक है, काफ़ी आपके इन लॉज जो है अबंडेंट मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी उनके घर में दिख रही है मुझे। आपको मैरिज के बाद अगर आप फीमेल हो जो भी हो, आपको प्रॉब्लम फ्रेंड्स नहीं होगा शादी के बाद। और अगर आप मेल हैं तो आपके ऐसे पार्टनर से शादी होगी जो काफ़ी अबंडेंट फैमिली से होंगी, ठीक है, और काफ़ी ये काइंड और नर्चरिंग फैमिली से होंगी, बहुत ही अच्छी फैमिली में आपकी शादी होगी। अगर आपको टेंशन है कि भाई कैसी फैमिली मिलेगी और एंड ऑल, तो आपके लिए ये मैसेज हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी आप सोचते हुए दिख रहे हो कि आपकी कहाँ पे शादी होगी, किस घर में शादी होगी, तो आपकी बहुत ही अच्छे घर में शादी होगी। और काफ़ी बैलेंस फैमिली में आपकी शादी होगी, ठीक है, जो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फादर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी आपके शादी में। मे बी आपके फादर के थ्रू ये रिश्ता आ सकता है, या काफ़ी हद तक फादर की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर फादर की साइड से कुछ यहाँ पे फैमिली रिलेटिव से मुझे रिश्ता आते हुए दिख रहा है, द मैजिशियन। और यहाँ पे आया है द सन, यहाँ पे 2 बार सन आया है बॉटम ऑफ द डेक से। इस वाले मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भी सन था आपके लिए, ये देखो 2 बार सन आया है। सो आपकी जो शादी है फ्रेंड्स सोलमेट से होगी, और यहाँ पे अरेंज मैरिज शादी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, और यहाँ पे लवर किया का कार्ड है। सो आई फील फ्रेंड्स कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लव मैरिज शादी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर की इस ग्रुप के लिए मुझे अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और भले लव मैरिज शादी ना हो, लेकिन हाँ, इसमें लव बहुत ज़्यादा होगा जिन लोग की अरेंज मैरिज शादी हो रही है। और जिन लोग की ये लव मैरिज शादी है फ्रेंड्स, आपकी जो शादी है बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और आपकी शादी में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रही है कि ग्रोथ होगी। और आप लोग करियर के तौर पे मुझे लगता है कि बहुत कुछ अपने लाइफ में करोगे, ठीक है, करियर में काफ़ी अच्छा करोगे, दोनों मिल के पार्टनरशिप में करोगे। ओके, आपकी शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है? यहाँ पे मुझे 10 मंथ्स टू 1 ईयर यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अगर आपकी बहुत एज हो गई तो 10 मंथ्स 1 ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 साल भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये मैसेज हम देखेंगे कि आपकी शादी किनसे होगी। जिन लोगों ने भी इस ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस हो सकता है, टैरो से जानेंगे। ठीक है। सो जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप को चूज़ किया है, सो फ्रेंड्स आपकी जो शादी है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी अपने शादी को लेके डरते हो, ठीक है, काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे आपके अंदर दिख रहा है, और डिले भी दिख रहा है। हो सकता है आपको डर है कि आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी अगर आप रीमैरिज चाहते हो, तो हो सकता है आपको लगता है कि आपकी रीमैरिज नहीं होगी, या फिर क्या आपको वैसे ही पार्टनर अगेन मिलेंगे, टॉक्सिक या एब्यूसिव। अगर आप रिलेशनशिप में भी कभी रहे हो, सो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सिचुएशंस को फेस किया है आपने। और
आप रिलेशनशिप्स को लेके मुझे लगता है डरते हो, पार्टनरशिप को लेके डरते हो, फियर्स आपके अंदर है, आप अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग के लिए ये मैसेज हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आता है आपको लेकर, आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर क्या गाइडेंस है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है पेशेंस। वाओ, मैंने आपको यही शब्द आपको बोला है कि आपके शादी में डिले हो रहा है। स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखो पेशेंस और स्ट्रेंथ का दोनों ही कार्ड आ गया, जो कि मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे रीमैरिज के लिए ये देख रहे हैं वीडियो, और या फिर आपकी शादी में डिले हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डरते हो जिसकी वजह से आपको डिले फेस करना पड़ सकता है। और मे बी काफ़ी फियर्स हैं आपके अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ एब्यूसिव आपके घर में, आपके फैमिली में किसी की शादी हुई है, या फिर आपने ऐसे एब्यूसिव कनेक्शंस बहुत ज़्यादा देखा है, स्ट्रेटेजी। सो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज। सो आई फील फ्रेंड्स काफ़ी फियर्स हैं आपके अंदर मैरिज को लेके, ठीक है। रिलेशनशिप्स को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। काफ़ी मुझे लगता है कि अगर आप किसी मैरिज को डील किए हो, आई फील अगर आप डिवोर्सी हो तो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप का सामना करना पड़ा था इन अ पास्ट में, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे इंसान से होगी। और जो लोग सिंगल हैं टोटली, मुझे लगता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में लाइक आपके फ्रेंड्स फैमिली में आपने ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जो टॉक्सिक हैं, एब्यूसिव हैं, ठीक है। एब्यूसिव चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा सामना किया है, आपने रिजेक्शन, फेलियर्स, इसका सामना किया है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरते हो। और अगर ये आपकी कुछ लोग की एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से होगा कि ये पर्सन जो है, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज होगा, डरते होंगे शादी को लेके, शादी नहीं करना चाहते होंगे, शादी से भागते होंगे, ठीक है। सो इसलिए हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर को डिले का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज आता है यहाँ से। आई फील आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स, वो सिंह राशि के हो सकते हैं, लियो और सैज के हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, और लिब्रा और टॉरस एरीज के हो सकते हैं, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी यहाँ पे एनर्जीज है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ पे आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, और यहाँ पे है हमारे पास ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। इस तरीके से मैं कार्ड को शिफ्ट करती हूँ ताकि आपको दिखे पूरे कार्ड। यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। बॉटम ऑफ द डेक से है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस, और यहाँ पे यहाँ पे आया है फायरी क्लाइमेट अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। सो देखो, जो मैंने साइंस बोले थे वो आए भी है यहाँ पे, पाइसिस, एक्यूरियस, और पाइसिस यहाँ पे अगेन आया है, और यहाँ पे एरीज आया है। सो ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो आई फील फ्रेंड्स आपकी जिनसे शादी होगी डेफिनेटली उनके अंदर फेयर्स होंगे, आपके अंदर फेयर्स होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों के मिलने के बाद दोनों का जो फेयर्स है, ठीक है, डर है, वो ख़त्म होगा। आपके ड्रीम्स जो हैं वो उस पर आप बिलीव रखें, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, आपकी शादी होंगी, और ऐसे पार्टनर से होंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। और सबसे पहली बात, इनको सभी चीज़ों में क्लियरिटी होगी, ठीक है। बैलेंस एनर्जी वाले ज़्यादा ये पर्सन दिख रहे हैं, ये फिटनेस ओरिएंटेड मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिम में अगर जाते होंगे तो बहुत अपनी अच्छी बॉडी बना के रखी होगी इन्होंने, और ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं, बट फेयर्स इनके अंदर वो रहेगा मैरिज को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर। मुझे लगता है कि दोनों ने या किसी एक ने जो है काफ़ी एब्यूसिव चीज़ों को लाइफ में देखी है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस, रिजेक्शंस और फेलियर्स वाली स्थिति को देखी है। तो डर तो स्वाभाविक है कि होगा ही होगा, चाहे ये आपकी एनर्जीज़ है चाहे इनकी एनर्जीज़ है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने डिज़ायर पार्टनर को, तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वाह, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया है। सो देखो, जो मैंने शब्द अभी बोला, इसी वक्त बोला, वही कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ये जो मैसेज है आपके लिए है फ्रेंड्स, आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी इन्हें जानते हैं,
और ये इंट्यूशनली आप जानते हैं, ठीक है? ये टोटली न्यू पार्टनर आपके लिए दिख रहे हैं मुझे, एकदम अलग दिख रहे हैं आपसे और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डेफ़िनेटली आपके जो डिज़ायर पार्टनर हैं आपको मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे है हीलिंग, लेकिन आपको सबसे पहले खुद की हीलिंग करनी है, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे है गार्डियन एंजल्स और यहाँ पे है लिसन डीपली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? कंपोश्योर और होली लव। डेफिनेटली ये शादी जो है आपके सोलमेट से है, आपके हायर लेवल सोल पार्टनर से, काफ़ी प्योर कनेक्शन आपका दिख रहा है। सो डिले तो स्वाभाविक है फ्रेंड्स, डिले तो तब होगा ही। और आपकी फ्रेंड्स जिनसे शादी होगी वो पार्टनर काफ़ी अपने दिल की सुनते होंगे, दिल की आवाज़ को सुनते होंगे और आपके फ्रेंड्स जिनसे शादी होगी वो पर्सन तो काफ़ी फिटनेस ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिम वगैरह जाते हैं तो बहुत अच्छी बॉडी इन्होंने बना के रखी है और बॉडी बिल्डर काफ़ी हद तक मुझे दिख रहे हैं। ये अपने कॉलेज स्कूल लाइफ में काफ़ी अपने फिटनेस के ऊपर काम किए होंगे, जिसकी पर्सनैलिटी जो है आप जब मिलेंगे, ठीक है, 30+ एज के भी होंगे तो भी इनकी बॉडी फिटनेस आप देख पाओगे बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और इनके एज का पता इनके बॉडी से कोई नहीं लगा पाता होगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही सुंदर पर्सनैलिटी होगी, इनका आभा मंडल बहुत अच्छा होगा। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी ये अट्रैक्टिव होंगी, ठीक है। इनके मेल में जो है फ्रेंड्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स बिल्कुल ही ना हो तब, ठीक है। अगर होंगे तो मेल में फ्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं कि हो सकते हैं और अगर होंगे तो बिल्कुल ही नहीं फ्रेंड होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स तब बिल्कुल ही नहीं होंगे इनके, ये वाली एनर्जीज मुझे दिख रहा है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है इनके पास और थोड़े चबी हो सकते हैं ये मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो आप, चबी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बिल्कुल फिट और ब्रॉड शोल्डर मुझे दिख रहा है और चबी थोड़े हो सकते हैं या हो सकती हैं और काफ़ी सादगी वाला इनका रूप मुझे दिख रहा है कि सादगी ज़्यादा होगा इनके अंदर। ये शो ऑफ वगैरह पे बिलीव नहीं करते होंगे लड़की या लड़का। हाँ, शॉपिंग्स वगैरह वेल ड्रेसिंग्स करना इन्हें बहुत पसंद होगा। एक्सपेंसिव चीज़ें जो है इनकी लाइफ में ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा आप देखने को पाओगे और काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड और सेल्फ डिपेंड ये इंसान है, ठीक है। अपने पुरुषार्थ पे ज़्यादा बिलीव करने वाले होंगे, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे आया है, क्लियर तौर पे बातें करते होंगे, ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो उलझा के रखते होंगे किसी को भी, एकदम क्लियर और सीधा बोलते हैं, ठीक है। और कई बार ये सच बहुत ही ज़्यादा ही बोल जाते हैं, सो जिससे हो सकता है कि इनकी तकरार हमेशा रहती है। लोग हो सकता है कुछ टाइम के लिए इन्हें पसंद ना करते हों, क्योंकि ये हमेशा क्लियर बोलते हैं, एकदम साफ बोलते हैं, बुरा लगे चाहे भला लगे भाई इनको तो वो बोलना ही है। कभी कभी रूड हो सकते हैं ये, आप इनके अंदर ये एनर्जीज देख पाओगे कि कभी कभी रूड हो जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर बोलते हैं। मतलब अगर इनके सामने अगर कोई बात इनको समझ में नहीं आता है और वो गलत लगती है तो वो सीधा सीधा बोलेंगे और उस टाइम पे रूड आपको दिख सकते हैं, ये रूड लग सकते हैं। पेज ऑफ सोर्स देखो यहाँ पे लिब्रा एक्यूरेस की बहुत एनर्जीज आ रही है, लिब्रा एक्यूरेस जेमिनाई, 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे द फूल आया है। एक कार्ड मैं और लूँगी, यहाँ पे 2 आ गया देखो, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वैंस आया है, तो मैं इसे ले लूँगी, ये आपके लिए मैसेज ही है, ठीक है। सो यस, सो आई फील फ्रेंड्स की आपकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन तो होंगे, लेकिन दोनों के ही बीच में ट्रस्ट इश्यूज दिख रही है, दोनों ने ही एब्यूसिव चीज़ों को फेस किया है। लेकिन आप दोनों के मिलने के बाद आपकी जो भी ट्रस्ट इश्यूज है वो ख़त्म हो जाएगी और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपके कनेक्शन में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, जानोगे, परखोगे, डेट करोगे, ठीक है। डेटिंग की एनर्जीज है आप लोग के बीच में और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेकर आओगे, ओके। न्यू स्टार्ट, एक न्यू लव जो है वो लेकर आओगे, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक एंड पैशनेट कनेक्शन रहेगा। ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है।
ट्रस्ट रिस्पेक्ट आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। आप दोनों हर प्रॉब्लम को एक साथ फेस करोगे, हर प्रॉब्लम को एक साथ ख़त्म करोगे, सारे चैलेंजेस को, जितने भी जीवन के ज़िंदगी के टास्क होंगे आफ्टर गेटिंग मैरिड, सारी चीज़ें आप सॉल्व करोगे। हर एक छोटी बड़ी से बड़ी जो भी जीवन की चैलेंजेस होंगे ना, वो सभी चीज़ों को आप एक साथ फेस करोगे, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे, ठीक है। और इनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये दिख रहा है कि ये जल्दीबाजी बहुत जल्दी करते होंगे, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी बहुत करते होंगे, जहाँ पे जो चीज़ करनी चाहिए कभी कभी वो नहीं करते होंगे, और जो चीज़ नहीं करनी होगी वो डेफिनेटली कर देंगे। तो ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है। कभी कभी आप देखोगे कि एकदम ये सीधा बोलते हैं, बिना रुके बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा इनका नेगेटिव पॉइंट है कि ये अपनी गलत बातों को ही ज़्यादा महत्व देंगे कभी कभी। आप ये देख पाओगे, क्योंकि वो उस बात को उस टाइम पे हो सकता है एट द टाइम पे नहीं समझते हैं, तो हो सकता है वो रूड बन जाए। तो ये इनकी नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप फेस करोगे, लेकिन बैलेंस आप ही लेके आओगे विद द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। इनकी लाइफ को बैलेंस करोगे, और दोनों मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करोगे। स्पिरिचुअली आप इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टैरो क्या है, एस्ट्रो क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आपकी अवेकनिंग हो रहा है तो आप अपने पार्टनर को समझाओगे। ओके, सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। और मुझे लगता है कि आपके जो भी लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ रही हैं, इनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, और गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। और कोई भी बात मुझे लगता है कि आप लोग हिडन नहीं रखोगे, भले स्टार्टिंग में जब मिलते हैं तो आप छिपाते हैं नए लोगों से बातें, क्लियर तौर पे हो सकता है ना बताएं पूरी बातें, ये और आप दोनों ही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझोगे पूरा ओपन अप रहोगे एक दूसरे के साथ, काफ़ी लॉयल रहेंगे ये आपके लिए, ठीक है। लॉयलिटी बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रही है, और सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, जो भी अप्स एंड डाउन्स इन्होंने फेस किया है अपने लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके लिए ड्रीम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट आएंगे पहले शादी के, और एक न्यू स्टार्ट। मुझे लगता है कि आपको 11 11 1 1 1, आपको 21 21 ये नंबर बहुत ही ज़्यादा दिखाई देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं। ये मैरिज काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाला है, और ये तो आपके लिए लक बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए लक लेकर आओगे, अपॉर्चुनिटी लेके आओगे। हो सकता है अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, सो आप ये देख पाओगे कि शादी के पहले आपके जीवन में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, ठीक है, ये आप नोटिस करोगे। और आपकी जो भी ड्रीम्स और डिज़ायर्स है वो फुलफिल होने लगेगी। आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगोगे अपने शादी के पहले, ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट एंड साइन मुझे दिख रहा है। काफ़ी ये एजुकेटेड होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन इन्होंने लिया होगा, हर डिफरेंट फील्ड का नॉलेज रखते हैं ये, और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपने करियर को लेके ये जो है क्लियरिटी रखते होंगे। यहाँ पे आया है द डेविल, काफ़ी वेल्थी, काफ़ी मुझे लगता है अगर ये 33 44 के बीच के होंगे, जब भी इनका 50+ एज होगा, ये इनके पास सारी ही चीज़ें होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास, ठीक है। जीवन में हर वो सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ, शुक्र मुझे लगता है काफ़ी इनके लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। उनके बर्थ चार्ट में शुक्र की और बुध की कुछ अच्छी मुझे साइंस दिख रही है, जहाँ पे हर चीज़ इनके हर लाइफ में वो चीज़ें होंगी, सब कुछ आप जो जो चाहिए आपको जीवन में, जो भौतिक चीज़ें चाहिए, जो लाइफ में ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें होंगी इनके पास और आपके पास, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन, केमिस्ट्री बहुत ही ड्रास्टिक होने वाली है। आप लोग जो है बहुत ही एक दूसरे को सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं ना, वो दोगे, ठीक है। इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन, सपोर्ट, ठीक है, वो दोगे। लेकिन एक बात तो है, अगर आपने शादी के बाद एक दूसरे से बातें छुपाई या झूठ बोला या फिर चीट करने की कोशिश की, ठीक है, इन्होंने या आपने, ठीक है, अगर चीट करने की कोशिश करते हैं या झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ही आपके
जीवन में जो है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और डेविल दोनों ही साथ आए हैं, तो कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है। बहुत ही प्रॉब्लम आपको तब फेस करना पड़ेगा उस टाइम पे, आपको या आपके पार्टनर को। तो लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे वो लॉयल्टी में डिसबैलेंस आया वहाँ पे प्रॉब्लम वहीं से देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून और द फूल और यहाँ पे द डेविल तीनों एक साथ आए हैं, कॉम्बिनेशन में आए हैं, जहाँ पे अपने पार्टनर को हर्ट किया आपने या इन्होंने आपको हर्ट किया, तो वहीं पे चैलेंजेस जो है स्टार्ट होंगी। ये शादी के पहले भी आप एनर्जीज देख पाओगे और शादी के बाद भी इनके में और आपके लाइफ में ये ज़रूर ही देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो लॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इस कनेक्शन में, अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और ये डिवाइन टाइमिंग पे आपकी शादी फेंस होगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। आपकी शादी फेंस कब तक हो सकती है, तो देखो यहाँ पे तीन मुझे टाइम स्टैम्प मिल रहे हैं। 3 साल कुछ लोग के लिए हो सकता है, 2 साल, और कुछ लोग के लिए 10 महीने भी हो सकते हैं। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले है तो 10 महीने हो सकते हैं आपके लिए, 1 साल हो सकते हैं, और कम एज है तो 3 साल और 4 साल भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो मंथ आपके लिए है मार्च और अक्टूबर, नवंबर, जून काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपका बर्थडे इन मंथ में आता है या इनका आता है, कुछ कनेक्शन हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।